यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कराए। इसमें मैं कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन कराएंगे और ये 2022 का क्वेश्चन है। इससे पता क्या चलेगा, इससे पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट भी हमको पता चल जाए, सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक भी पता चल जाएगा। तो कम से कम अब 5 साल का क्वेश्चन करेंगे, जीएस का भी और सी सेट का भी। और सी सेट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत कम नॉलेज से कैसे आप सी सेट को क्वालिफाई करते हो, कम से कम 40-45 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर लेते हो बहुत कम नॉलेज से। और जीएस का तो हम करेंगे ही, जीएस का। जीएस में भी हमको एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखना है धीरे धीरे। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही ज़्यादा क्लियर हो पाता है, क्योंकि टेस्ट पेपर वैसे अच्छे से बन नहीं पाता है कि एलिमिनेशन लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नंबर ये है, आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। एक करेंट अफेयर्स है, नाम है, टॉपिक क्या है मैंने बताया था आपको, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, उनको 10,000 तक का लोन दिया जाता है। 10,000 तक का लोन दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपना लोन चुकाएंगे। तो स्ट्रीट वेंडर के लिए ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है, वॉर्नियो आइलैंड के बारे में है। और ये करेंट अफेयर्स मैंने इसलिए रखा है, मैप से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, क्योंकि वॉर्नियो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ था। G20 इस बार इंडिया में हो रहा है 2023 वाला, लेकिन 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ था और 2021 वाला इटली में हुआ था। तो बोर्नियो आइलैंड की बात करें, इट इज़ डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। कौन कौन कंट्री है? पहला ये बोर्नियो है, तो पहले इंडोनेशिया, यहाँ पे मलेशिया और ऊपर एक ब्रुनेई है। 3 देश हुआ। इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनो डिपोजिशन। ये वोल्केनो डिपोजिशन के कारण नहीं बना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 गलत, तो ये गलत, यानी ओनली 1 करेक्ट। अब ये भी याद रखिए, इंडोनेशिया में मेनली 3 आइलैंड्स है। सुमात्रा जो कि किसके करीब है, हमारे अंडमान और निकोबार के करीब, फिर जावा, और फिर यहाँ पे आता है बोर्नियो। तो ये याद रख सकते हो। अब 28 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे ऑफिसर है और उससे रिलेटेड ड्यूटी है। मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना ये। अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक देखो, पत्ता कोला, पत्ता कोला ये एक्चुअली टैक्स कलेक्टर है, विलेज टैक्स कलेक्टर, विलेज टैक्स कलेक्टर। ठीक है। उसके बाद सहसाधिपति, सहसाधिपति आपको नहीं लग रहा थोड़ा पति, पति जब वर्ड लगता है थोड़े से हायर ऑफिसर हो जाते थे, तो ये ऑफिसर इन द केस ऑफ डेकोइटी इससे रिलेटेड है। या इनको आप अगर ठीक से देखोगे कहीं कहीं पे लिखा होता है जुडिशियल या पुलिस ऑफिसर भी है, तो ये क्या है, जुडिशियल ऑफिसर भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं। तो सी का 2। उसका तलार, तलार क्या है? तलार है ऑफिसर्स ऑफ नाइट गार्ड, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एक बार इसको, ऐसे क्वेश्चन है ना थोड़ा सा रिपीट मतलब लिख लेना कहीं पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बारादीप क्या होता है? गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय होते हैं। तो ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये देखना आपने मॉडर्न हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, हुईच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसका है? कौन से? जैन सबसे ज़्यादा है, जैन। हिंदू सबसे कम है, इवन मुस्लिम से भी कम हिंदू है जो कि शहर में रहते हैं, याद रखिए। सिर्फ 29% हिंदू शहर में रहते हैं। तो जैन कम्युनिटी की बात करते हैं। चलिए, और एक मेन याद रखते हैं कि 31.2% पीपल है ना अर्बन एरिया में रहते हैं, बाकी 68.8% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। अर्बन रूरल, ये ध्यान से देखिए। देखिए ये बिल्कुल करेंट अफेयर्स का है। 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपको पता ना उस समय 4 स्टेट का चुनाव हुआ था या तो होने वाला था, तो वहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे क्वेश्चन आया। उसके अलावा विधानसभा में कितने मेंबर पे, उस पे क्वेश्चन आया। तो क्या है, दोबारा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये गोवा का तवादकर बनाए थे, कुलतर
शादवान पंजाब का, और उसके बाद ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। एक तो आपको याद रखना है दो चीज, यूपी के शहर किस हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कानपुर में है। उसके बाद है लखनऊ, उसके बाद है अयोध्या, उसके बाद है गोरखपुर, गाजियाबाद। ठीक है, तो आप देखो पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, आगरा तो और बाद में आएगा। तो आप पॉपुलेशन थोड़ा हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से जिस देश का, जिस राज्य का एग्जाम दे रहे हो उस राज्य के विभिन्न शहरों का थोड़ा अरेंजमेंट शुरू का आप देख सकते हो। एरिया की बात करते हैं, ये तो हुआ किसकी बात, पॉपुलेशन की बात करते हैं। एरिया की बात करते हो सबसे ज़्यादा है किसका, ये दो, पहला दोनों रैंक बिल्कुल सेम है, पहला दोनों रैंक सेम है, तीसरा है गाजियाबाद। ठीक है, और चौथा है आगरा। तो ये हो गया एरिया के बेसिस पे, ये हुआ किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हुइच ऑफ द फॉलोइंग, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ सनातन धर्म रक्षणी सभा है ना, ये कलकत्ता में, ये बात सही लिखा है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1873 में। सनातन धर्म रक्षणी सभा बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डिफेंस ऑफ एटर्नल रिलीजन। उसके बाद देव समाज की बात करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। देव समाज का फाउंडेशन स्टोन पहले किसने रखा था, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल इसका बनाया गया था हरिद्वार में, हरिद्वार आप याद रखो क्योंकि अगले को साल हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पर पूछा है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, और बनाया किसने था, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, ये चाहते थे सारे ऑर्थोडॉक्स जो कम्युनिटी के लीडर है ना, हिंदू कम्युनिटी, उसको इकट्ठा लाए। राधा स्वामी सत्संग की बात करते हैं, राधा स्वामी सत्संग, ये एक, ये इसको हेड कौन किए थे, गुरिंदर सिंह, गुरिंदर सिंह। और कहाँ पे, पंजाब में। तो सबको याद रखें, गुरिंदर सिंह पंजाब, हरिद्वार पंडित दीनदयाल चार्लू और दीनदयाल शर्मा। उसके अलावा यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर। रर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब रूरल एरिया में अर्बनाइजेशन वाली फैसिलिटी लाना, ये कॉन्सेप्ट को किस सोशियोलॉजिस्ट ने एलाबोरेट किया था, ये आपको बताना है। जीएस घुरे, योगेंद्र सिंह, हर्बर्ट स्पेंसर और एम.एन. श्रीनिवास। तो ये किसने किया था, ये किया था जीएस घुरे जी ने। ठीक है ना, इंडोलॉजिस्ट थे ये बात आपको पता होगा। Which one of the famous building of New Delhi has been converted into Prime Minister Museum? आपको पता है ये भी करंट अफेयर्स है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बना है, तो कौन सी बिल्डिंग को कन्वर्ट करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया है, तीन मूर्ति भवन को, तीन मूर्ति भवन याद रखना है। पहला एयरपोर्ट है जो बिल्कुल सोलर एनर्जी से चले, ये है कोची एयरपोर्ट। ठीक है ना, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी करंट अफेयर्स का है। देखो, which one of the following water shed development project is sponsored by central government of India which aims to enabling rural population to conserve the water? ये कौन से स्कीम की बात करते हैं, हरियाली स्कीम। ठीक है ना, हरियाली स्कीम। चलिए अब ये क्वेश्चन है, which one of the following pair is not correctly match? ईश्वरवर्मन, ईश्वरवर्मन, और उसके बाद है शर्वावर्मन, जीवित गुप्ता सेकंड और ईश्वरवर्मन। तो बताने इसमें से कौन सा गलत है, तो ईश्वरवर्मन का जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन ये सही लिखा है। शर्वावर्मन का नहीं, गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आपको पता है ये एक्चुअली समुद्रगुप्त के बारे में है, समुद्र गुप्ता। ठीक है ना, गया बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। जीवित गुप्ता सेकंड देव वर्मा के इंस्क्रिप्शन, और ईश्वरवर्मन हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एक चीज और याद रखिए समुद्रगुप्त के बारे में, एक और है प्रयाग प्रस्ती इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रस्ती। ठीक है, तो ये एक समुद्रगुप्त के बारे में है। एक है गरुड़ पिलर, गरुड़ पिलर,
ये इसको मेहरौली पिलर भी बोलते हैं। और एक किसके बारे में, ये चंद्रगुप्त टू के बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में। उसके बाद है, उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो जीवित गुप्ता टू के बारे में, तो सही है, तो इतना ही ध्यान रखना आप। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ ध्यान से। बिल्कुल याद है वो, उस पर आप जोड़ देना। मान लो ग्रे गोल्डन रिवॉल्यूशन है, जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन में हम लोग हनी को गिनते हैं, हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ग्रे रिवॉल्यूशन में हम लोग किसको करते हैं, फर्टिलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लैक रिवॉल्यूशन में किसको करते हैं, एक येलो और एक ब्लैक। ब्लैक तो हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बात करें, येलो रिवॉल्यूशन में बात करते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो देखो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें रिवॉल्यूशन से। एक में फादर के बारे में पूछा हुआ है कि इसके कौन फादर है, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के कौन फादर है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन फादर है, और एक है उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, ये प्योर क्या है, प्योर एलिमिनेशन टेक्निक है। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है ना अन्नामलाई, अन्नामलाई सदर्न इंडिया में है, और अन्नामलाई पे है आपको पता है अनाईमुडी, अनाईमुडी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है, ये पता है हम लोग को। अब खुद सोचो इसमें से कौन सा हिमालयन रेंज में है, तो अगर 3 ऑप्शन हटा दिए जाए तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, चोयू और लोत्से, ये दोनों कहाँ पे, हिमालयन माउंटेन में है। खुद है सिरुमली, ये खुद तमिलनाडु में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 48th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, रेयन, स्पार्टम, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये हमें पता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है। क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रबर, ये भी सही है। स्पार्टम क्या है, ये एक सिंथेटिक स्वीटनर है, स्वीटनर जो मीठा करने के लिए यूज होता है। रेयन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये एक मॉडिफाइड, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है। तो रेयन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क, तो यही गलत स्टेटमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। चलिए इसमें कितने 4 बैटल के बारे में जिक्र किया गया, सबसे पहले देख लेते, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते, थोड़ा बहुत जान भी लेते क्या है। बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ मुदकी 1845 में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच हुआ था। सिख वाले को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, तो ये 1845 में हुआ था, देख सकते हो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो की बात करते हैं, ये मैसूर, मैसूर की तरफ से हैदर अली लड़ रहे थे, हैदर अली, और वर्सेस ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 1781 में। बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हुआ, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच आर्मी। ठीक है, इंग्लैंड एंड फ्रेंच आर्मी की बात करते हैं। बैटल ऑफ, उसके बाद सॉरी बेदारा ये है। शकरखेरा, शकरखेरा ये 1724 में हुआ, 1724 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, एक निजाम उल मुल्क थे, निजाम उल मुल्क, और वर्सेस मुवारिज खान, मुवारिज खान, ये सूबेदार थे डेक्कन के। तो अब देख रहे हो 1724 है, 1724 है, ये 1781, 1759, 1845। तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 नहीं, 4 नहीं आएगा, ये आएगा शकरखेरा 1724 में, मतलब सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। Which of the following wildlife sanctuary of UP was established in 1975? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है कतरनी घाट। कतरनी घाट एक्चुअली किस डिस्ट्रिक्ट में है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कब एस्टाब्लिश किया गया था, 1975 में। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे इसमें से कुछ पार्ट मिला के दुधवा नेशनल पार्क बना था, दुधवा नेशनल पार्क बना था। देखो इसको पहले ही 1975 में बनाया, तो इसको शुरुआत में प्रोजेक्ट टाइगर के परव्यू के अंदर रख दिया गया, और उसके साथ इसको और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और दुधवा नेशनल पार्क को, इन सबको मिला के दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। इसमें बहुत सारे टाइगर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद याद रखिए, इस शारदा रिवर जो है ना वो गुजरती है, शारदा रिवर। और चैम्बल आपको पता ही है, चैम्बल में किस चीज़ के सेंचुरी है, घड़ियाल सेंचुरी है, घड़ियाल, घड़ियाल चंबल रिवर में मिलता है। एक चीज और याद रखिए,
टाइगर रिजर्व देखो, एकमात्र यूपी में नेशनल पार्क है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 है। और उसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, सेकंड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और उसके अलावा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये कुछ याद रख सकते हो। जो कोलफील्ड है ना, ये जर्मनी में मिलता है। यूरोप का बहुत समय तक ये मेजर इंडस्ट्रियल साइट था। अभी भी जर्मनी का जो 80% स्टील प्रोडक्शन होता है ना, यहीं से होता है। रूहर कोलफील्ड कहाँ पे, जर्मनी में। यहाँ पे देखिए, which of the following is not a fundamental duties to respect the national anthem, ये है, ये पहला ड्यूटी ही है। उसके अलावा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, टू सेफ गार्ड, ये सेफ गार्ड करना है। प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसमें देखो ये प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी देखो ये प्रोटेक्ट नहीं करना। जब जो मॉन्यूमेंट्स वाला जो पॉइंट है ना, उसमें क्या लिखा है, एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। पॉइंट में लिखा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। और प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, और ठीक है ना। तो आप देख रहे हो इसमें कुछ ज़्यादा ही बात लिखी, प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को जो नेशनल, नहीं तो गवर्नमेंट कर रही ना, तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है। तो ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी नहीं। कब आया था, 51A आर्टिकल में आया था, 1976 में आया था। किस देश से कॉपी है, यूएसएसआर से कॉपी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, ये सोन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे है। और क्या ये जस्टिसिएबल है, नहीं। सुल्तानगढ़ ही देखो, एक तो सबसे बेसिक है 2.5 दिन का झोपड़ा, हम सबको याद रहता है। किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब बहुत कम दिन में बन गया था, और 2.5 days में बन गया था, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 60 आवर में ही बन गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और उसके अलावा ऑर्डर दिया था एक्चुअली बनाने का मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि मोहम्मद ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइए। ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और उसके बाद आप देखिए, सुल्तान गढ़ी की बात करते हैं, ये एक्चुअली कुतुब मीनार के पास है, इल्तुतमिश ने बनाया था। और ये होगा। रेड पैलेस की बात करते हैं, इसको लाल महल भी बोला जाता है, और गियासुद्दीन बलबन ने बनाया है, गियासुद्दीन बलबन। जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। एक्चुअली बनाया था किर्ज खान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, याद रखना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नॉइज को मापते हैं, नॉइज लेवल को मापते हैं डेसिबल में, ये समझिए। तो हर जगह का जो परमिसिएबल है नॉइज लेवल, वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, रेसिडेंशियल एरिया का कितना होता है, 55 dB। उसके बाद कॉमर्शियल एरिया का कितना होता है, कॉमर्शियल एरिया का होता है 65। इंडस्ट्रियल एरिया का कितना होता है, 75। देखिए, पहले रेसिडेंशियल एरिया का 55 डेसिबल है, साइलेंट जोन का 50, इंडस्ट्रियल एरिया का 70, और कमर्शियल एरिया का ये मैक्सिमम है। कि इससे ज़्यादा आप नॉइज करोगे तो ये खिलाफ हो जाएगा कानून के। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ ओशन है, और ओशन में मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट देखो, हमने ये चीज़ तो हम सबको याद होगा कि भाई पैसिफिक का मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक का मरियाना ट्रेंच, तो ए का 3। इंडियन ओशन का क्या है, इंडियन ओशन का शुंडा ट्रेंच है, ठीक है। अटलांटिक ओशन का क्या है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और आर्कटिक का है मॉली डीप, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो कि, ठीक है ना, ये तो याद रखना जरूरी था। अब बात करते हैं स्टील प्रोडक्शन में, स्टील की प्रोडक्शन में कौन कंट्री टॉप पे है, स्टील प्रोडक्शन में चाइना टॉप पे है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में। अब इकोलॉजिकल नहीं से क्या होते हैं, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्स इट यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ये करेक्ट है।
ईच स्पेसिस मतलब एक स्पेसिस का अपना इकोलॉजिकल निचे होगा ना, तो उसमें क्या क्या कंडीशन वो सरवाइव कर सकता है, क्या रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, सब कुछ मिला देते हैं, उसको हम इकोलॉजिकल निचे बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ए और बी। तो ऐसे में पता है क्या होता है, यहाँ पे लोग जल्दीबाजी कर लेते हैं, पता है कि बोथ ए एंड बी तो हमेशा सी में आता है, तो सी जल्दी जल्दी लगा देते हैं। यही आपको बचाना है, यही सिली वाला जो आप बचा लोगे ना, तो सिलेक्शन नहीं रुकता है। क्योंकि जो हमेशा जो अ, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब कुछ टाइम पे करते, तो वो अगर बाहर होते तो वो 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 मार्क्स से बाहर होते। और आप पेपर में मिला लोगे तो 5 क्वेश्चन आपका सिली रहा होगा, 5 या 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, इसी को मिनिमाइज करना है, तो कंपीट आप आराम से कर लोगे। दो ऑप्शन है, सबसे पहले रेनफॉल अकर्स इन द विंटर। हम सबको पता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में रेनफॉल कब होता है, विंटर महीनों में होता है। क्या है, इन समर दिज रीजन रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। भाई ड्राई विंड रहेगा तो बारिश कैसे कराएगा, तो ये तो नॉर्मल बात है। तो गर्मी में इसलिए तो बारिश नहीं होगी क्योंकि वहाँ ड्राई विंड घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर, तो बारिश नहीं कराएगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो है ना, कि गर्मी में नहीं बारिश होता, ठंडी में बारिश होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये हिल्स के बारे में है। अब यहाँ पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। आपको कोई डाउट हो ना तो इस नंबर पर मैसेज करना। इवन आप घटना चक्र वाला पूर्वावलोकन जरूर करके जाना, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो वीडियो देख लेना, वीडियो मेरा देख लेना, इस नंबर पे मैसेज करके आप वीडियो का लिंक ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वो करके जाना प्लीज़।